बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत व तंदुरुस्ती के प्रोग्राम में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन आबदी। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो एक ऐसा तरीका इलाज है जिस पे आम तौर पे बहुत सारे लोग उससे नावाकिफ़ हैं। अगर वाकफ़ियत भी रखते हैं तो उनके जहन में ये है कि शायद ये तरीका इलाज कोई कदीम है या इसमें फ़ौरन आराम मुमकिन नहीं है। वो तरीका इलाज होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक का तरीका इलाज कब दरियाफ़त हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इस तरीका इलाज का बाकी तरीका इलाज से क्या डिफरेंस है और किस तरीके से इस तरीका इलाज के ज़रिए हम अपने जिस्म की अमराज का इलाज बहुत से कम वक्त में कर सकते हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका 23 इयर्स का इस शोबे में तजर्बा है। डॉक्टर साजिद शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। होम्योपैथिक तरीका इलाज पे गुफ्तगू हमारी जारी है, तो आप क्या समझते हैं कि होम्योपैथिक का तरीका इलाज दरियाफ़त कब हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? जहाँ तक इसकी दरियाफ्त की बात है तो डॉक्टर सैमुअल हाइनमैन, डॉक्टर फ्रेडरिक क्रिश्चियन सैमुअल हाइनमैन ने ये आज से तकरीबन 250 से पौने 300 साल का अरसा हो चुका होगा इसको दरियाफ्त हुए। और वो बाकायदा एक एलोपैथिक डॉक्टर थे और उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे मरीज़ मलेरिया के जो हैं वो जो सिंकोना फैक्ट्री में वर्क करते हैं जहाँ मलेरिया की दवाई तैयार होती है, तो उन्होंने वहाँ से देखा कि वो अक्सर व बेशतर बार बार रिकरेंट होते हैं, उन्हें बार बार मलेरिया होता है। तो उन्होंने उस दवाई को इंतहाई कलील मिकदार में तैयार करने के बाद उसकी जब उन मरीज़ों को दी गई, उन्हीं फैक्ट्री वर्कर्स को, तो वो उससे शिफायाब हो गए। फिर उनका रुझान इस तरफ आया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम पैलीएट या सप्रेस करते हैं। एलोपैथिक तरीका इलाज में बेसिकली वो फर्स्ट एड तरीका इलाज है और उसमें बहुत सारी बीमारियों को सप्रेस किया जाता है या पैलीएट किया जाता है। तो इसलिए होम्योपैथिक तरीका इलाज की ज़रूरत उन्होंने महसूस की। होम्योपैथिक तरीका इलाज में आमतौर पर ये बात की जाती है कि हम अर्क निकालते हैं किसी चीज़ का, किसी मेडिसिन के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में क्या चीज़ ऐसी है जो मतलब देसी अद्वियात या हिकमत से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे सकती है? असल में किसी भी तरीका इलाज में जो चीज़ बेहतर रिजल्ट देती है वो इसी सूरत में देती है कि अगर आप उससे पूरी तरह उसकी इंग्रेडिएंट से वाकिफ़ हों और मरीज़ के मिजाज से वाकिफ़ हों। और ये बड़ी खूबसूरत बात की है। अगर आप पूरी दिलचस्पी आपकी उसमें है, आप मुखलस हैं आप अपने पेशे के साथ, तो फिर यकीनन नताइज मिलते हैं किसी भी तरीका इलाज में। मजाज और एज के लिहाज से तरीका इलाज आमतौर पे एलोपैथिक में एक ही मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही होती है। आप क्या समझते हैं कि इस तरीका इलाज में, होम्योपैथिक में, मजाज की कितनी अहमियत है उसको अंडरस्टैंड करने की तरीका इलाज के लिए? जी, होम्योपैथिक में हर मरीज़ का जो बिहेवियर है, उसका मिजाज है, अलग अलग है और हम उसको अलग अलग ही देखते हैं। इसीलिए दवाइयाँ भी हर एक की डिफरेंट होती हैं दूसरे से। इतना ज़्यादा जो तहकीक इस पे की जा रही है और आज के जदीद दौर में होम्योपैथिक पे लोग ज़्यादा रिसर्च नहीं करते और वो समझते हैं शायद हम एक डिग्री लेके डॉक्टर बन जाएंगे। हालांकि अगर आप पुराने आज भी लोगों को देखें जिन्होंने होम्योपैथिक में वर्क किया है, मरीज़ आता था उससे पूछते थे कि आपका मतलब खाने में क्या चीज़ पसंद है, जी जी, आप सोते कितने बजे हैं, गुस्सा कितना आता है, ये तमाम चीज़ें जो कि आजकल अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो सिर्फ पूछता है बुखार हुआ है, इसकी ये मेडिसिन है, आप शॉप से जाके परचेज़ करें और खा लें। उसे इस क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं शायद पेश आती है, वो समझता नहीं है कि इसका मजाज क्या है और क्या उसके मजाज से ये मतलब इसकी अटैचमेंट बनती है कि नहीं, इसकी कितनी ज़रूरत है। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि डॉक्टर की मरीज़ में दिलचस्पी कितनी है और मरीज़ की अपने मर्ज़ में दिलचस्पी कितनी है।
बाज़ लोग चाह रहे होते हैं कि हम फौरी तौर पे कोई ऐसी दवाएं खाएं जिससे फौरी तौर पे हमें आराम आ जाए, तो उसमें फ़र्स्ट एड तो मिल सकता है, शिफा याबी नहीं हो सकती। शिफा याबी के लिए डॉक्टर को मरीज़ के मिजाज का, होम्योपैथिक डॉक्टर को ख़ास तौर पे मरीज़ की ऑब्जर्वेशन और अदर सिम्टम्स को अच्छे तरीके से जानना चाहिए। एक बहुत अहम सवाल मैं करना चाहता हूँ, इस वजह से आज भी बेशुमार लोग होम्योपैथी के तरीका इलाज को अपने लिए शायद ये समझते हैं कि इससे डिले हो जाएगा उनकी ना, मतलब उन्हें आराम इतनी जल्दी नहीं आ सकेगा। आप क्या समझते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में ऐसा ही है कि डिले, देर से आराम आता है, या इसमें फ़ौरन आराम के लिए चीज़ें भी मौजूद हैं? जी, होम्योपैथिक में एमरजेंसी के लिए अलहदा से अद्वियात हैं, वो ग्रुप है, और जिनमें मरीज़ों में पुराने अमराज हैं, पेचीदा हैं, जो लाइलाज हैं एलोपैथिक में, जिनका सिर्फ फर्स्ट एड या पैलिएशन हो सकती है, तो उनके लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज मौजूद है। यकीनी बात है कि अगर वो मर्ज़ ज़्यादा पुराना है, ज़्यादा पेचीदा है, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा ठीक होने में। आखिर में आप हमारे नाजरीन को अगर ये कोई ऐसा वाक़या बताना चाहें, कोई मरीज़ आपके पास आया हो और वो पेचीदा हालत में, और उसका इलाज आपने होम्योपैथिक के ज़रिए मुमकिन बनाया हो? जी, इसमें केसेस तो बेशुमार हैं। टाइम की नोयत को मद्देनज़र रखते हुए मैं इन शॉर्ट ये बता दूं कि रीनल फेलियर के बहुत सारे केसेस हैं जिनमें यूरिया क्रेटानाइन, जिनमें मरीज़ की डायलिसिस की ज़रूरत होती है, ये डायलिसिस पे मरीज़ चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार केसेस ठीक हुए हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारा मकसद ये था कि तरीका इलाज कोई भी हो, उस वक़्त तक वो तरीका इलाज आपके लिए सेहत याबी की दौलत से मालामाल आपको नहीं कर सकता जब तक आपको उस पर बिलीव ना हो। बेशुमार मौका पे ये चीज़ देखी गई है कि हमारे जो मरीज़ हैं उनके जहन में ये चीज़ है कि शायद एलोपैथिक से ही उसका इलाज मुमकिन है, जबकि अगर सही तहकीक देखी जाए और मेडिसन की सिलेक्शन ठीक हो जाए, मरीज़ के मजाज और उसकी बीमारी को देखते हुए सिलेक्शन का इंतखाब अच्छा हो जाए, तो अक्सर औक़ात चंद घंटे में मरीज़ भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इसका तरीका इंतखाब करते हुए कोई प्रॉब्लम हो, तो बाज़ औक़ात ये मर्ज़ का इलाज करते हुए टाइम भी लग जाता है। और बाद मरीज़ भी ऐसे होते हैं, उनके अंदर मर्ज़ की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि इलाज फ़ौरन पॉसिबल नहीं होता, और बाज़ औक़ात फ़ौरन इलाज या फ़ौरन आराम उसके लिए किसी और बीमारी का सबब भी बन सकता है। और अक्सर औक़ात होम्योपैथिक में ऐसे इलाज मौजूद हैं जिसमें आप इसको एक बीमारी से तो बाहर निकालते हैं, लेकिन किसी और बीमारी का शिकार होने से बचा सकते हैं। वरना अक्सर कहा जाता है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, कि एक बीमारी से निकलता है एक शख्स, वो किसी न किसी और बीमारी का शिकार हो चुका होता है। मुझे यकीन है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी, और आप अपनी ज़िंदगी में अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े तो होम्योपैथिक किसी अच्छे डॉक्टर का इंतखाब भी करें। और आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे अमराज जो दीगर तरीका इलाज से ठीक नहीं होते, इस तरीका इलाज में उसके लिए हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए शिफा इसी तरीका इलाज में रखी हो। इस दुआ और यकीन के साथ कि आप शो टीवी के पेज को लाइक करेंगे, हमारे चैनल शो टीवी को सब्सक्राइब करेंगे। आप इस वीडियो को देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।